मीर हमज़ा और शाहीन शाह अफरीदी ने एक बेहतरीन मौका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फराहम कर दिया है कि एक तारीख रकम कर दें 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने का। बहुत सालों से पाकिस्तान को यह मौका नहीं मिला था, लेकिन जिस तरह की आज सुबह बॉलिंग की है मीर हमज़ा और शाहीन शाह अफरीदी ने, दोबारा दोनों ने 4-4 विकेटें हासिल की हैं। और कह सकते हैं कि एक ऐसा अचीवेबल टारगेट है कि 370 रन के का टारगेट मिला है पाकिस्तान को। अगर लीड भी मिला लें तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमज़ा ने। और ख़ास तौर पे आमिर जमाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग बॉलिंग की, उनको भी 2 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने। तो अब इशू ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स पे अब सारा डिपेंड करता है कि वो इस टारगेट को कहाँ तक और किस तरह लेके जाते हैं। दोनों ओपनर्स हमारे बहुत बुरी तरीके से फिर से एक्सपोज हुए। इमाम उल हक की बात तो मैं शुरू दिन से कर रहा हूँ कि इस बंदे को बार-बार आप टीम में लेते क्यों हैं? आज फिर जब बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को कि ये मैच जीते, तो जनाब 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने जहां कैचेस छोड़े हैं वहां रन्स भी नहीं किए। और अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारता है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अब्दुल्ला शफीक होंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने इस पूरी सीरीज में अब तक जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, और इस टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, और इससे पहले वाले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 1 कैच ड्रॉप किया। लेकिन जो इस बार कैच ड्रॉप किया वो, और वो भी जो तीसरा कैच ड्रॉप था, यानी कि इस पूरी सीरीज का और इस टेस्ट मैच का दूसरा कैच, वो बहुत क्रूशल था। और अगर वो मिचेल मार्श का कैच ले लेते तो आज ये टारगेट इतना मिलता ही नहीं, शायद पाकिस्तान को मुश्किल से भी 150 रन बनाने पड़ते। लेकिन इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार होंगे अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने ये इस तरह की हरकत की। और मैं बहुत हैरान हूँ अब्दुल्ला शफीक की के एक फर्स्ट स्लिप पे वो बार बार एक कैच छोड़े जा रहे हैं, और शान मसूद भी मौका उन्हीं को फराहम कर रहे हैं, यानी कि उनको उस जगह से हटा नहीं रहे। और मैं हैरान था उनका जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, और जिस बेशर्मी से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कैचेस कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता। सभी को पता है भाई कि कैचेस कोई भी जानबूझ के नहीं छोड़ता। आपके पास इतना देखिए, गलतियां एक बार होती हैं, 2 बार होती हैं, लेकिन आप तो मुसलसल गलती पे गलती करे जा रहे हैं, और ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पे आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो। और ऐसी मेन जगह पे ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे खड़े होकर फर्स्ट स्लिप आपको दी गई है, और आप इतने इजीली कैचेस छोड़ रहे हो। और कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, और आप ही की वजह से, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की वजह से जो है पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा। अगर अब्दुल्ला शफीक वो कैच ले लेते तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो चुके हैं और इमामुल हक भी आउट हो चुके हैं। सारी नज़रें इस वक्त बाबर आजम और शान मसूद पे है। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 61 है, और 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। और अभी भी पाकिस्तान को 256 रन बनाने, सफ़र लंबा है, लेकिन सारी उम्मीदें सिर्फ बाबर आजम और शान मसूद पर अब हैं। और सब क्योंकि जो अप्रोच नज़र आती है ना इमाम की, वो मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ। ये सिर्फ इस टेस्ट सीरीज से नहीं, मैं वनडे से भी बात कर रहा हूँ कि इमाम की अप्रोच, इमाम उल हक की जो जो उनकी जो बैटिंग का अंदाज है, वो साफ नज़र आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश अप्रोच होती है उनकी। कभी भी उस शख्स ने मुल्क के लिए नहीं खेला, कभी भी वो मुल्क के लिए खेलना नहीं चाहता। ये साफ नज़र आता है उसकी अप्रोच। वो सिर्फ चाहता है कि मैं ये रन कर दूँ, मैं 40 कर दूँ, मैं 50 कर दूँ, और फिर मैं अगली बार टीम में रह लूँ। और पता नहीं किस मेरिट की बुनियाद पे, क्या कौन सा ऐसा जादू है कि वो बंदा बार बार टीम में ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद भी टीम में रहता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब मैं जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की है, उनकी तारीफ बनती है। पिछले पिछले टेस्ट मैच में बहुत बुरी बॉलिंग की थी बॉलर्स ने, लेकिन इस बार मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की है, वो बहुत ज़बरदस्त। और एक लग रही थी कि पेस के साथ सीम स्विंग दोनों हो रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स की, जैसे रिवर्स स्विंग भी कर रहे थे दोनों बॉलर्स। और मीर हमजा ने वाकई साबित किया, क्योंकि उनको पहला टेस्ट मैच खिलाया नहीं था, फ़हीम अशरफ को खिलाया था। तो मीर हमजा ने वाकई साबित किया कि हाँ, वो अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का टेस्ट का बॉलर, और वो आगे पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो है वो एंडरसन हो गया, स्टीवर्ट ब्रॉड हो गए, उनको टेस्ट मैच के लिए यूज़ करती। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मीर हमजा जैसे बॉलर, आमिर जमाल जैसे बॉलर्स को जो है वो यूज़ करें टेस्ट मैच में। वो आप और उनको जैसे-जैसे वो जितना ज़्यादा वो टेस्ट मैच खेलेंगे, वो उतना उनकी पेस में भी इज़ाफ़ा होगा, और उनकी लाइन लेंथ और ज़्यादा अच्छी होगी, और वो निखर के सामने आएँगे।
तो मीर हमज़ा पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेम विद आमिर जमाल। और यही अच्छा मौका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि वो इस टारगेट को आगे तक लेके जाए। इस वक्त शान मसूद 33 रन पे खेल रहे हैं और बाबर आजम 6 रन पे खेल रहे हैं। बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छी हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह इमाम एलबीडब्ल्यू हुए, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है इमाम उल हक की तरफ से। ना कोई वो फुटवर्क है, ना कोई अप्रोच है। सेम बार बार टीवी पे दिखाया जा रहा है कि पैट कमिंस अब्दुल्ला शफीक की भी कोई जिस तरह आउट किया है मिचेल स्टार्क ने, और उनकी भी कोई वो नहीं थी, फुटवर्क नहीं थी, और सीधा वो आउट हुए स्लिप पे दे के कैच। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत हैं। टारगेट 317 का है, लेकिन पाकिस्तान के लिए टारगेट इजी भी नहीं है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तानी बैटर्स कर सकते हैं, कि इतने कैलिबर हैं। लेकिन जो माजी की परफॉर्मेंस या करंट परफॉर्मेंस देखी जाए, तो उस लिहाज से लगता है कि ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है। 256 रन बहुत आसान है। लेकिन इस सरजमीन पे, इस पिच पे पाकिस्तान को किस तरह खेलना है, ये मोर इम्पॉर्टेंट है। और अब सारी नज़रें बाबर आजम पर है, क्योंकि पिछले 3 इनिंग से बाबर आजम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और आवाम की तरफ से भी शदीद रिएक्शन आ रहा है बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेके। सबकी उम्मीदें बाबर आजम से इसलिए हैं कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है ना, तो आपकी उम्मीदें भी उसी से हो जाती। कोई तनकीद करना, किसी को निशाना बनाना कभी भी किसी का भी मोटिव नहीं होता है। कुछ लोगों का अपने पैसे कमाने के लिए मोटिव हो सकता है, लेकिन अगर जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो फिर हम सब की उम्मीदें पाकिस्तान की जीत से वाबस्ता हो जाती हैं। और जब पाकिस्तान की जीत से वाबस्ता बाबर आजम, शान मसूद जैसे बैट्समैन, सऊद शकील जैसे बैट्समैन की परफॉर्मेंस पर बेस करती है, तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बहुत बहुत करीब है टेस्ट मैच जीतने के। सिर्फ 256 रन चाहिए। पिच ऐसी है कि जहाँ बॉल थोड़ी सी सीम अभी भी हो रही है और स्विंग भी हो रही है। आज चौथे दिन का खेल जारी है। अभी पूरा एक 1.5 सेशन बाकी है, और पाकिस्तान यहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। अभी पाकिस्तान को चाहिए कि कोई जल्दबाजी ना करे, और ये आज का चौथा दिन सुकून से गुजार ले। जितना स्कोर कर सकता है उतना कर ले। फिर कल 5वें दिन आके पाकिस्तान के पास पूरे 3 सेशन होंगे। इस पूरे 3 सेशन को पाकिस्तानी बैटर्स को चाहिए कि सही से अपने टारगेट लेके यूटिलाइज करें, कि एक सेशन में पाकिस्तान को कितना स्कोर करना है विदाउट लूजिंग विकेट। और प्लान बी के साथ चले कि अगर एक विकेट, अगर उस सेशन में विकेट गिर भी जाती है, तो पाकिस्तान को फिर किस टारगेट को किस तरह अचीव करना है। देखिए, पाकिस्तान को ये टारगेट, चाहे पाकिस्तान 9 विकेटों पे पूरा कर ले, यानी कि एक विकेट से भी टेस्ट मैच जीत जाए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मेरे ख्याल से 23 साल हो गए पाकिस्तान को यहाँ पे कोई भी टेस्ट मैच जीते हुए। और बहुत अच्छा एक मौका फराम किया है शाहिन शाह अफरीदी ने और मीर हमज़ा ने। और बाबर आजम इस वक्त थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं। देखिए, मेरे लाइव चल रहा है और बहुत ज़्यादा बॉल बीट कर रहे हैं पैट कमिंस इनको, और वो बार बार पिच की तरफ जा जाके थोड़ा सा पिच को नॉक करने की कोशिश करेंगे, कि जहाँ से बॉल थोड़ी सी बाउंस, अनइवन बाउंस और थोड़ी सी स्विंग हो रही है, वो बाबर आजम को थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करी है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो हैं, वो कुछ बड़ा स्कोर करेंगे पाकिस्तान के लिए, और बहुत अच्छा मौका फराम कर देंगे। देखिए, जहाँ तक रही बात ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स की तरफ से, तो कल ही स्मिथ आउट हो गए थे, आप सबको पता है। लेकिन कैरी ने अच्छा बैटिंग की है, जो उनके विकेट कीपर हैं, और उन्होंने 50 मार दिया। अगर वो शायद 50 ना मारते तो इतना बड़ा स्कोर भी ना होता है। तो एलेक्स कैरी ने 53 बनाए, मिचेल स्टार्क ने 9 रन बनाए, पैट कमिंस ने 16 रन बनाए, नेथन लाइन ने 11 रन बनाए, और जो हेजलवुड 1 रन बना के नॉट आउट है। तो 262 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया पाकिस्तान ने, लेकिन और फिर टारगेट मिला 317 का, क्योंकि लीड चढ़ी हुई थी। और शाहिन शाह अफरीदी ने 27 ओवर में 4 विकेटें हासिल की, 76 रन दिए। मीर हमज़ा ने 18 ओवर में 32 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की। यानी कि शाहिन शाह अफरीदी से कई लाख गुना बेहतरीन बॉलिंग की है मीर हमज़ा ने। कम ओवर्स भी कराए, कम रन्स भी दिए, और 4 विकेटें हासिल की। तो क्रेडिट बनता है मीर हमज़ा की तारीफ का। हसन अली ने 17 ओवर कराए,
53 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। आमिर जमाल ने 16 ओवर कराए, 74 रन दिए, महंगे साबित हुए और 2 विकेटें हासिल की। और आगा सलमान, उनकी तो मुझे समझ नहीं आती वो टीम में किस लिए, उन्होंने 6 ओवर कराए हैं और 16 रन दिए। और इस वक्त मिचेल स्टार्क ने जो है 5 ओवर कराए हैं, 1 विकेट हासिल की भी है। जॉर्ज हेजलवुड ने 6 ओवर कराए हुए हैं अभी तक, और नेथन लायन ने 4 और पैट कमिंस ने 5 ओवर करा के 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की हुई है। तो अभी बड़ा एक सिचुएशन क्रूशियल है, क्योंकि शान मसूद 33 पे खेल रहे हैं, 4 चौके लगा चुके हैं, बाबर आजम 12 रन पे खेल रहे हैं, 2 चौके लगा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पिच में ऐसी जान मौजूद है कि ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पिच में इतनी जान मौजूद है कि इस वक्त दोनों एंड से सपोर्ट मिल रही है, बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी। एक तरफ जहां पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकेटें हासिल की हैं, तो दूसरी तरफ आपने खुद देखा कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने भी स्कोर किया है। मिचेल मार्श 96 पे आउट हुए, स्मिथ 50 रन पे आउट हुए, एलेक्स कैरी 53 रन पे आउट हुए। अगर इतने ही स्कोर 3 बैटर्स पाकिस्तानी कर लें तो पाकिस्तान ये टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाएगा और बहुत आसान होगा पाकिस्तान के लिए टारगेट अचीव करना। तो जहां बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है इस पिच पे, वहां बैटर्स को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। और शान मसूद एज अ कैप्टन उनके लिए बहुत क्रूशियल होगा। और अगर शान मसूद इस टारगेट को अचीव कर गए तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी कामयाबी, और शान मसूद के करियर के लिए इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं होगी, क्योंकि शान मसूद को तनकीद का निशाना बन रहे थे। और अभी देखिए टीवी पे दिखा रहे हैं कि फुटवर्क दोनों में नज़र आ रहा है। फर्स्ट इनिंग में बाबर आजम का फुटवर्क बहुत चेंज था, और मेरे ख्याल से बाबर आजम ने अपने फुटवर्क पे और जिस तरह वो खड़े हैं उससे शायद उन्होंने उस पर वर्क किया है, और किसी बड़े खिलाड़ी ने उनको एडवाइस किया है। कल बासित अली की भी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने भी कहा था कि बाबर को अगर को पता है सिर्फ एक छोटी सी गलती कर रहा है, अगर बाबर उस गलती को सही कर ले जहाँ वो खड़ा हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता करें तो मैं उसको बता दूंगा, और फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी और बाबर बहुत बड़ा स्कोर कर देगा। तो वही चीज़ अभी डिफरेंस दिखाया कि बाबर फर्स्ट इनिंग में किस पोजीशन पे खड़े थे और दोनों फुटवर्क के दरमियान कितना गैप था, और आज अभी जो खड़े हैं उसमें कहाँ वो थोड़े से पीछे खड़े हुए हैं, और उनका जो दोनों बैट और बॉल और उनके दोनों जो लेग्स हैं उनमें डिफरेंस जो है ना, बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम को नज़र आ गया कि उनसे पहली इनिंग में कहाँ गलती हुई थी, जो उनको पैट कमिंस ने उनको बोल्ड मारा था, जिस वजह से उनको ट्रोल का सामना था। लेकिन अब भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त मिचेल स्टार्क। देखें बाउंस यॉर्कर पूरी फुल पीस के साथ, देखिए 151 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिचेल स्टार्क बॉलिंग करें। कोई भी पाकिस्तानी इतनी स्पीड से बॉलिंग नहीं किए हैं इस टेस्ट मैच में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक शर्मनाक बात कह सकते हैं, क्योंकि हम मानविक लोग हैं, हम जानते हैं कि हम जो हैं ये फास्ट बॉलिंग के मास्टर थे, हमारी हिस्ट्री रही है, हमारी तारीख रही है बेहतरीन फास्ट बॉलर से, और हम 150 140 के बीच में बॉलिंग होती थी हमारी। लेकिन अब हमारे यहाँ 130 और 21 की बीच, और इस वक्त कैश ड्रॉप हो गया है, और मेरे ख्याल और बेहतरीन कैच ड्रॉप हुआ है, और चोट भी लग गई है। और लागुशुए ने कैच ड्रॉप किया है शान मसूद का, उनको बॉल भी बहुत बुरी तरीके से लगी है और वो ज़मीन पे इस वक्त गिरे हुए हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त लाइव कवरेज है, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि मैं इस वक्त लाइव आया हुआ हूँ, और जिस तरह की बहुत बेहतरीन चांस था, और शान मसूद ने एकदम उनको कैच दे दिया था, लेकिन ओ नहीं वो बॉल पहले गिर गई थी, इस बॉल थोड़ी सी पहले गिर गई थी और डायरेक्ट जाके उनके घुटने पे लगी है, तो बहुत बुरी शदीद पेन में नज़र आ रहे हैं। और लोगो शोएल तो देखना होगा कि तो अभी गैप आया है और उनकी नी में बहुत बुरी चोट लगी है। शान मसूद को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के शॉट्स बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि अगर शान मसूद इस तरह के शॉट्स खेलेंगे तो बहुत अच्छा मौका फराहम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पे बहुत शदीद 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 मुकाबला करना पड़ेगा, और इस वक्त गैप बैट हुआ है। और कल जिस तरह कल ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है वो भी क्लास थी, और कल जिस तरह रात में पाकिस्तान की रात ही कहूँगा, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है वो भी बहुत क्लास था। साउथ अफ्रीका ने 3
दिन के अंदर मैच ख़त्म कर दिया और इंडिया को शर्मनाक शिकस्त हुई। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी कि ये मैच पाकिस्तान जीते, क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान जीतता है तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम का मोरल हाई हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से 23 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कोई भी टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में। सीरीज तो बहुत दूर की बात, टेस्ट मैच की बात हो रही है। और पैट कमिंस जो कि ये वर्ल्ड चैम्पियंस भी हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस भी हैं, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप चैम्पियंस भी हैं, तो इनके लिए जो है ये अगर ये हार होती है तो बहुत ज़्यादा एक सेटबैक होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम कोई बड़ा स्कोर करेंगे और शान मसूद भी कोई बड़ा स्कोर करेंगे। तो अभी ड्रिंक्स ब्रेक हुई है, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा लाइव अपडेट दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इमाम उल हक की बैटिंग की बात करें तो बहुत सेटबैक है। ओपनर्स पाकिस्तान के बहुत बुरे चल रहे हैं और दोनों ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना इन दोनों ओपनर्स को आपको हटाना पड़ेगा। बड़ा नाम है अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले भी कहा था कि अब्दुल्ला शफीक जो है, जो ये 60-40 बना के अपने आप को समझते हैं कि मैं अगले मैच के लिए अपने आप को परमानेंट कर लूँगा, तो ये उनकी गलत सोच है और ये गलत अप्रोच है, क्योंकि वो वो इमाम उल हक को फॉलो करते चले आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स बोल देते हैं कि वो विराट कोहली बनेंगे। यार विराट कोहली एक अलग अंदाज का प्लेयर था, अब्दुल्ला शफीक एक अलग क्लास का प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक प्रेशर लेके नहीं जीत पा रहे, खेल पा रहे, तो आगे कैसे होगा। लेकिन अगर कोई वो समझ रहा है अब्दुल्ला शफीक कि वो 30, 32, 40, 50, 60 बना लेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके आगे फ्यूचर, क्योंकि इस वक्त पीछे बहुत आबिद अली भी बैठे हुए हैं। आबिद अली बेहतरीन बैटर है, बस उनकी फ़िटनेस का थोड़ा सा इशू है और आबिद अली को भी मौका मिलना चाहिए टेस्ट मैच में, क्योंकि उनकी उनकी सेंचुरियाँ, उनकी डबल सेंचुरियाँ सबको याद है। तो आबिद अली जैसे बैटर्स के लिए भी बहुत क्रूशल है कि वो पाकिस्तान टीम में वापस आएँ। और अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उनको सेंचुरियाँ बनानी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ 62 रन पे आउट हों या 5 रन बनाकर आउट हों, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत तेज़ी से बदल रही है और मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में अगर आप देखें तो आपको बहुत तेज़ खेलना पड़ता है। और मिचेल स्टार्क ने कैच भी छोड़ा था आज, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था इमाम उल हक का कैच ड्रॉप करना। लेकिन अभी शान मसूद थोड़े से पहले थोड़े से अटैकिंग क्रिकेट खेले थे, अब थोड़े डिफेंस हो गए इमाम उल हक के आउट होने के बाद। और बहुत क्रूशल बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत क्रूशल बॉलिंग कर रहे हैं पैट कमिंस और जो सिजलवुड। बाबर आजम ज़रा सा बचे थे और उन्होंने बाबर आजम को वो ज़रा सी लाइन थी जिससे हमारा बाबर आजम आउट हो सकते थे। इस वक्त मैच की हाइलाइट्स दिखाई जा रहे हैं और जो इनिंग हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं जो इस सेशन के हुए हैं, और इसमें नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से अच्छी फाइट बैक हो रही है। कुछ कुछ बेहतरीन शॉट्स हमारी तरफ से लगे हैं और कुछ और बेहतरीन शॉट और बेहतरीन ड्राइव शॉट। जब मैच लाइव शुरू हो चुका है और शान मसूद ने एक बेहतरीन ड्राइव शॉट खेला, ज़ाहिर एमसीजी है तो यहाँ पे बहुत सा बड़ा ग्राउंड है, तो उस पर बाउंड्री इतनी आसानी से जाएगी नहीं, आउटफील्ड इतनी फास्ट है भी नहीं। तो इस वक्त बेहतरीन शॉट खेला है और इस वक्त अब पाकिस्तान को 246 रन चाहिए, यानी कि 10 रन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बना लिए हैं। 71 स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का और 246, देखिए 246 कोई छोटा स्कोर है, कहने को तो 246 बहुत कम है, लेकिन इस पिच पे और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए उसके सामने तो ये बहुत बड़ा स्कोर है। अगर काश अब्दुल्ला शफीक कैच ले लेते तो शायद पाकिस्तान आज ये मैच जीत चुका होता, लेकिन चलें अब उनकी मर्ज़ी है कि उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। और पाकिस्तान को अगर आज ये पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है तो इसके दो लोग सबसे बड़े, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आएगी, एक अब्दुल्ला शफीक पे और एक पाकिस्तानी बैटर्स पे। बाकी अपडेट्स के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त शान मसूद 36 रन पे खेल रहे हैं 50 बॉलों पे, बाबर आजम 13 रन पे खेल रहे हैं 23 बॉलों पे, तो हम मिचेल स्टार्क इस वक्त बॉलिंग करें तो देखते हैं कि पाकिस्तान आगे कितना अच्छा खेलता है। 72 पाकिस्तान का स्कोर है, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 317 पे पहुंचना है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स पाकिस्तान और हम लोगों को खुशियां देंगे। आप अपने कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।